इस वक्त एशियन मार्केट से, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर एशियाई बाजार इस वक्त हरे निशान में खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी सपाट है लेकिन हरे निशान में कारोबार कर रहा है। इस वक्त थोड़ी देर पहले हमने देखा था लाल निशान में था। कोरिया के बाजार, जापान और चीन के बाजार भी हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार अगर देखेंगे तो 331 अंकों की तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। अगर हांगकांग को छोड़ दे तो सभी इंडाइसेस इस वक्त हरे निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। वजह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन दूसरे ग्लोबल मार्केट से अगर अब संकेत की बात करें तो वहां से भी काफी स्ट्रॉन्ग क्यूज नजर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में हमने शानदार मजबूती देखी। कल डाउ जोन्स में करीब 300 अंकों की तेजी थी और S&P 500 और नैस्डैक भी ½ % से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। अगर ट्रेंड देखें तो 2021 के बाद सबसे बड़ी वीकली तेजी हमने देखा इस बार अमेरिकी बाजारों में देखने को मिली है। और इसके अलावा अप्रैल 2022 के बाद बात करें तो अमेरिकी बाजार अपने ऊपरी स्तर पर बंद हुए हैं। वजह ये आ रही है कि अर्निंग सीजन की जो शुरुआत हुई है, जिस पर कि लगातार हमारी नजर बनी हुई है, वो काफी स्ट्रांग नोट पर हुई है और एक के बाद एक जो नतीजे आ रहे हैं स्पेशली बड़े दिग्गज बैंकों की तरफ से, वो अनुमान से बेहतर हैं और उसी का असर हम ओवरऑल मार्केट्स पर देख रहे हैं। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो अब तक 38 कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए, जिसमें कि 80% से ज्यादा कंपनियों ने अनुमान से बेहतर नतीजे अभी तक पोस्ट किए हैं। तो ये एक काफी पॉजिटिव संकेत यहाँ से निकल कर आ रहा है। अगर अर्निंग सीजन्स की बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, जिसके के बारे में हमने आपको कल बताया था, अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं यहाँ पर, और मॉर्गन स्टैनली के भी नतीजे अनुमान से बेहतर है, जिसके बाद वहां पर 6% की बढ़त देखने को मिली है। तो नतीजे तो अच्छे आ ही रहे हैं। इसके अलावा एक और आंकड़ा आया कल रिटेल बिक्री का, जिसमें कि 0.2% की बढ़त हुई, अनुमान 0.5% की बढ़त का था। अगर वैसे देखेंगे तो कमजोरी आई है, लेकिन ये सेंटीमेंट सुधारने के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि इस आंकड़े को देखकर अब कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि फेड ब्याज दरों में जो तेजी से बढ़त की बात चल रही थी, वहां पर स्लो डाउन देखने को मिलेगा और जल्द ही फेड अब पॉज लेने का भी निर्णय ले सकता है, जिस तरीके के महंगाई के आंकड़े और अब कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स निकल कर आ रहे हैं। तो उस नोट पर अगर देखें तो पॉजिटिव यहां से भी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। इस हफ्ते और भी काफी सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होंगे जिस पर कि हमारी नजर होगी। जून हाउसिंग के आंकड़े भी आएंगे जिस पर कि हमारी नजर होगी। और इसके अलावा आज गोल्डमैन सैक्स, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, IBM, यूनाइटेड एयरलाइंस जैसे दिग्गज कंपनियां भी अपने नतीजे घोषित करेंगी। तो अमेरिकी बाजारों से जो क्यूज मिले उसके चलते हमने देखा कि यूरोप के बाजार भी हरे निशान में बंद हुए। और इसके अलावा अन्य संकेतों पर नजर डालें तो बॉन्ड यील्ड्स लगातार 3.8% के नीचे जो ऊपर थे, अब वो 3.8% के नीचे आ चुके हैं। डॉलर इंडेक्स 99 के पास बरकरार है। फेड बैठक के पहले हम देख रहे हैं सोने में एक तेजी आ रही है, क्योंकि ब्याज दरों में जल्दी होल्ड करने के निर्णय के अनुमान से हम देख रहे हैं यहाँ पर एक तेजी आई है। और इसके अलावा कच्चे तेल को भी सपोर्ट मिला। कल एक गिरावट जो हमने देखी थी $74 के आसपास आ चुके थे, लेकिन जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि चीन में जो स्लो डाउन दिख रहा था, अब उसको देखते हुए वहां के जो बड़े इकोनॉमिक प्लानर हैं उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए वो उचित कदम उठाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने स्टेबिलिटी लाने की घोषणा की, जिसके बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में तेजी थी और डॉलर में जो वीकनेस आई उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में इस वक्त एक तेजी देखने को मिल रही है। तो ये है इस वक्त के ग्लोबल संकेत। और कुल मिला के बात करें तो अच्छे क्यूज आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। और FIs के आंकड़े भी ठीक ठाक ही हैं। कैश मार्केट में 2115 करोड़ की खरीदारी नजर आ रही है FIs की तरफ से। DIs ने बिकवाली की है 1317 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे तो 500 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में 11,307 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देवांग, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ट्रेड लेना चाहिए या फिर अवॉइड करें? गुड मॉर्निंग। और हम बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेंड की, तो ट्रेंड पॉजिटिव है। इंट्राडे में कहीं करेक्शन मिलता है तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहां तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का लेवल्स है इमीडिएट सपोर्ट है 19,600। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 19,900। तो हमें लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। हमें लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है बैंक निफ्टी में भी। जहां तक बैंक निफ्टी फ्यूचर के सपोर्ट की बात करें, 45,000 का सपोर्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 45,900 के रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए।
जानना चाहेंगे आज किन शेयरों में ट्रेड करना चाहिए? स्टॉक स्ट्रक्चर की हम बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा विप्रो का। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं विप्रो में एक अच्छा हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर विद द वॉल्यूम। हमें लगता है कि अभी भी इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, तो विप्रो खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 405 का, टारगेट है 430। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में हमने देखा है काफी अच्छा एक मोमेंटम के बाद आफ्टर एक करेक्शन हमें एक सपोर्ट जोन के पास रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है। हमें लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प में भी अभी अपसाइड इंटैक्ट है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 3055, टारगेट है 3195। बिल्कुल, तो कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, दिबांग बता रहे हैं। शुक्रिया दिबांग रणनीति बताने के लिए मार्केट की। और अब आगे बढ़ेंगे।